Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we'll discuss G Advance 2019 paper 2 question number 13. ओके तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट दैट मच टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. बस ये जो लिंडार कैटालिस दिया हुआ है इसके अच्छे से एप्लीकेशन जाने का, एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक बात है कि नहीं है. ओके तो पूछा है कि आफ्टर द प्रोसेस जो पी बन रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे. तो ये एक हाइड्रोजनेशन एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो किस काम में आता है, हाइड्रोजनेशन के काम में आता है, अनसेचुरेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन के. अब सवाल ये उठता है कि ये जो लिंडार कैटालिस्ट है, ये जो लिंडार कैटालिस्ट है क्या डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है क्या. जी नहीं, नहीं करता. डबल बॉन्ड को रिड्यूस ये नहीं कर पाता. अगर केवल और केवल आपने H2PD लिया है तो ये सारे के सारे पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है, हम कार्बोनेटेड सल्फर लेते हैं या फिर BaSO4 ऑन क्विनोनिल लेते हैं. ये होता है पॉइजन. हमारे पास ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है पॉइजन. पॉइजन क्या करता है, ये जो आपका रिएजेंट है या फिर जो PD जो मेटल सरफेस है एज अ कैटालिस्ट जो काम कर रही है, पॉइजन क्या करता है, इस PD की एक्टिविटी को कम कर देता है, कम कर देता है. तो केवल और केवल ट्रिपल बॉन्ड को ही क्या कर पाता है, रिड्यूस कर पाता है, क्योंकि जो हमारा ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है. हाँ, बॉन्ड एनर्जी भले ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है, ज़्यादा होती है. ओके, समझ में आया आप क्या बोला मैंने, कि जो लिंडार कैटालिस्ट है वो केवल ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर पाता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है. क्यों, क्योंकि BaSO4 उसके पहले अगर मैं केवल और केवल H2PD लेता तो डबल बॉन्ड भी क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता, हर पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाता. लेकिन अगर आपने ये लिया है, ये होता है पॉइजन, जो कि किसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है, इसके कैटालिसिस को कम कर देता है. तो मतलब ओवरऑल केवल रिएक्शन क्या कर पाती है, ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर पाती है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाती. और आप जानते हैं यहाँ से हमारे पास बनता है सिस अल्कीन. तो पहली रिएक्शन इसके कारण जो होगी वो होगी कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से है. ओके, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन दिस इज कार्बन अगेन. ओके, और अगेन 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग. ओके, 6 मेंबर रिंग कौन सी पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 6. ओके, क्या गलत हो गया यार, 6 चौथी पोजीशन पर. तो 1 2 3 4 5 6, वैसे तो नहीं मतलब था इतना. ओके, तो इस तरह से कोई हमारे पास 6 मेंबर रिंग ये आ गई. तो ये कंपाउंड बन रहा है. अब डाइल्यूट KMnO4 ये होता है बेटा बेयर्स रिएजेंट, जो कि डबल बॉन्ड पे क्या लगा देता है, हाइड्रोक्सी लगा देता है. तो इसको हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर OH ग्लाइकोल बनाता है भाई ये. तो जितने भी डबल बॉन्ड है सब हटेंगे और ग्लाइकोल लग जाएगा कुछ इस तरीके से. तो हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है. क्लियर और नॉट. एक इजी क्वेश्चन था. अगर तुम लिंडार कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी और उसके यूजेस, इसके एप्लीकेशन को अच्छे से अगर जानते हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी भी क्वेश्चन था ये. Okay, so this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.